टॉपिक ऑफ योर चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हमारा सेकेंड टॉपिक है व्हाट इज केमिकल इक्वेशन एंड हाउ टू बैलेंस इट। बट बिफोर वी स्टार्ट द सेकेंड टॉपिक, लेट्स रिकैप्चुलेट व्हाट वी हैड ऑलरेडी स्टडीड इन आवर फर्स्ट लेक्चर। पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि आपका केमिकल रिएक्शन क्या होता है, चेंजेस क्या होते हैं। तो हमने पढ़ा चेंजेस दो तरह के होते हैं, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज और दो चेंजेस जिसमें कि केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता है, यानी कि चेंज से पहले जो हमारा ऑब्जेक्ट था वही ऑब्जेक्ट हमारा चेंज के बाद भी रहता है। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ चेंज हमारा केमिकल चेंज था। केमिकल चेंज में चेंज से पहले और चेंज से बाद हमारा दोनों सब्सटेंस जो होता है वो अलग अलग होता है और बोथ हैव टोटली डिफरेंट क्वालिटीज, ठीक है, एंड कैरेक्टरिस्टिक। हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन, तो जो कोई भी रिएक्शन हमारी केमिकल चेंज के दौरान होती है, यानी कि जिसके कारण हमारा केमिकल चेंज होता है, वो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। अब बच्चों याद करिए, हमने 3 एक्टिविटीज पढ़ी थी, ठीक है। हमारी वो 3 एक्टिविटीज आपको बिल्कुल याद रखनी है। एक्टिविटी नंबर 1 थी आपकी मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था आपका, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा था किससे, जब मैग्नीशियम हमारा एयर की प्रेजेंस में जो है वो चलता है, ठीक है। अब एक बात आपको पता होना चाहिए कि हमने यहाँ पे ऑक्सीजन इसलिए लिखा है क्योंकि बर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन होती है। तो हमारा क्या बन रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब आपने सेकंड पढ़ा था, हमारी जो एक्टिविटीज थी कि लेड नाइट्रेट ने क्या किया था, लेड नाइट्रेट ने रिएक्ट किया था किससे, पोटेशियम आयोडाइड से, पोटेशियम आयोडाइड से, ठीक है, आयोडाइड से, और हमारा बना था क्या, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम नाइट्रेट, ओके। अब तीसरा हमने जो एग्जाम्पल लिया था, एक्टिविटी थी, उसमें जिंक जो था वो क्या कर रहा था, आपका सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा था, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कर रहा था, और रिएक्शन के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा था वो क्या था, जिंक सल्फेट था, जिंक सल्फेट था, और साथ में आपकी जो हाइड्रोजन गैस थी वो क्या हो रही थी, इवॉल्व हो रही थी, यानी कि प्रोड्यूस हो रही थी, ठीक है। अब इतना हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। नाउ अब आप हेडिंग डालेंगे अपने सेकेंड टॉपिक की। आपका जो टॉपिक नंबर 2 है, जहां से एक्चुअली में आज हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा, वो है क्या, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आज के लेक्चर में हम सीखेंगे हाउ टू बैलेंस इट एंड बैलेंसिंग, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में मैं CE लिख दे रही हूँ, केमिकल इक्वेशन आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आप देख रहे हैं कि जब भी कोई केमिकल चेंज हुआ था, यानी कि मैग्नीशियम जब भी बर्न हुआ था ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन है, इसको हम सिंबल्स के फॉर्म में जो है वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो हम उसको बोलते हैं क्या, केमिकल इक्वेशन। एक शॉर्ट व्यू में बोले, आपको अगर डेफिनेशन लिखने को कहें तो हमारा जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या होता है, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। नोट करिएगा, हमारा केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इट इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज, ठीक है। क्या बताया मैंने, आपको लिखना क्या है कि केमिकल रिएक्शन क्या है हमारा इक्वेशन, इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन,
representation of chemical reaction in form of symbols and formula. ओके, ठीक है। तो हमने क्या किया, अभी जो है केमिकल इक्वेशन को अगर लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम का फार्मूला लिखेंगे। मैग्नीशियम का फार्मूला हमारा क्या होता है, Mg होता है। ऑक्सीजन का हमारा फार्मूला ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, O2 होता है। और हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, MgO होता है। यानी कि इस फॉर्म में जो रिएक्शन को हम एक्सप्रेस करेंगे फार्मूलाज के फॉर्म में, इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि हमें केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए कौन कौन सी जो बातें हैं वो मालूम होनी चाहिए। हमारा एक केमिकल रिएक्शन लिखने के बेसिक रिक्विजिट जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं। ठीक है, बेटा एक बात तो हम लोग समझ गए हैं कि केमिकल जो फार्मूला हमारा है वो बहुत ज़रूरी है केमिकल इक्वेशन लिखने के लिए। यानी कि आपको जितने भी एटम या एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनके आपको फार्मूला मालूम होने चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्स के आपको क्या मालूम होना चाहिए, केमिकल फार्मूला जो है वो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे कुछ हमारे मोनोएटॉमिक एटम होते हैं। मोनोएटॉमिक एटम का मतलब जिसमें एक एटम जो होता है सिंपली लाइक सोडियम एंड पोटेशियम। कुछ हमारे डाई एटॉमिक होते हैं जैसे ऑक्सीजन। ठीक है, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्म में स्टेबल होते हैं। जब दो एटम आपस में मिल जाते हैं तो एक स्टेबल फॉर्म बना लेते हैं। सिंगल ऑक्सीजन का एटम जो होता है वो स्टेबल नहीं होता है, वो नेचर में इंडिपेंडेंट रूप से एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हमारा ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ये सब हमारे डायएटॉमिक एलिमेंट्स हैं। एल्युमिनियम हमारा ट्राइएटॉमिक है। ठीक है, इसी तरह हमारा फास्फोरस है, सल्फर है। 8 सल्फर के एटम मिलके S8 बनाते हैं। अब रीजन है कि ये मैम डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, मोनोएटॉमिक क्यों होते हैं। बेटा जो भी हमारे एलिमेंट हैं वो एक बेसिक बात जो क्लास 9 में आपको मैंने पढ़ाई थी कि रिएक्शन होता क्यों है, क्यों एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से कंबाइन करते हैं, उसकी सबसे बेसिक कारण ये था कि जो एटम होता है उनका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं होता है। यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उनके वैलेंस सब सेल में कंप्लीट नहीं होते हैं। उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करने के लिए जो एटम्स हैं हमारे वो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और या तो शेयरिंग से या तो ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करते हैं। और शेयरिंग या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के जो कारण है वो इनके बीच में क्या बनता है, बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो अब हम पहली रिक्विजिट हमारी क्या थी कि हमको एलिमेंट्स के केमिकल फार्मूला पता हो। ठीक है, दूसरी है कि हमारी जो वैलेंसी है इन एटम्स की वो पता हो, तभी हम आसानी से फार्मूला बना पाते हैं। याद करिए आपका, जैसे कि हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। वाटर हमें बनाना है तो हाइड्रोजन H2O, NaCl, सोडियम, क्लोरीन। ठीक है, सोडियम में आउटर जो इसकी सबसेल होती है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जो क्लोरीन होती है इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ये क्या करता है, सोडियम को अगर इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करना हो तो इसके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे या
7 इलेक्ट्रॉन ये बारो करे किसी से। 7 इलेक्ट्रॉन बारो करना इज मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। तो ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। तो जो इसके अंदर वाली सबसेल बनती है वो इसकी बैलेंस सबसेल हो जाती है, जिसमें कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 7 इलेक्ट्रॉन लूज करना इज डिफिकल्ट टास्क, एनर्जी लगेगी। तो ये क्या करता है, इसी सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है और इनके बीच में एक रिलेशन बन जाता है। इसी को हम लोग बॉन्ड यानी कि आयनिक बॉन्ड कहते थे। ठीक है, तो ऐसे हमारे जो है केमिकल रिएक्शन में आपके जो एटम्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, 3 बातें मैंने बताई कि होती है। इसमें केमिकल रिएक्शन में कोई भी एलिमेंट का जो एटम है वो कहीं खो नहीं जाता है, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता है। क्या होता है, सिंपली याद करिए, मैंने बताया था कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन ओल्ड बॉन्ड्स ब्रेक, ये ओल्ड बॉन्ड ब्रेक किए जाएंगे, एटम अपने आप को अरेंज करेंगे, रीअरेंज करेंगे और न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। केमिकल रिएक्शन में मात्र इतना होता है। ठीक है, अच्छा, केमिकल रिएक्शन की जो दूसरी बात आपको याद रखनी है केमिकल इक्वेशन की, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जब केमिकल रिएक्शन लिखा जाता है तो हमारे राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट और लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट होता है। यानी कि केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए हमारा रिएक्शन का LHS होता है और राइट हैंड साइड RHS होता है। LHS में हम रिएक्टेंट लिखते हैं, अगर रिएक्टेंट एक से ज़्यादा हो तो हम रिएक्टेंट के साथ प्लस साइन लगाते हुए चले जाते हैं। ठीक है, इक्वालिटी का मतलब जितने नंबर ऑफ एलिमेंट लेफ्ट हैंड साइड हैं, एटम्स जितने उतने ही क्या होंगे, राइट हैंड साइड होंगे। इक्वालिटी के साइन को इस एरो से रिप्लेस किया जा सकता है। अब हमारा राइट हैंड साइड पे क्या होगा, प्रोडक्ट लिखा जाएगा। ठीक है, अगर प्रोडक्ट एक है तो ठीक है, अगर एक से ज़्यादा है तो प्लस साइन के साथ हम लिखते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन में दूसरी बात हमने क्या कहा था कि रिएक्शन में क्लास 9 में हमने पढ़ा था कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी, केमिकल रिएक्शन 2-3 लॉस फॉलो करते हैं। उसमें हमारा था एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कौन सा लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, याद करिए, बहुत ही स्टाइलिश डिफिनेशन पढ़ते हैं। द मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन के दौरान मास को ना तो जनरेट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम डिफरेंट एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, उतने नंबर ऑफ एटम जो हैं वो आपके प्रोडक्ट में ही मौजूद होंगे। ठीक है, और इसी को बोलते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और अगर नहीं होंगे तो हम उनको बैलेंस करेंगे, और किसके द्वारा, बैलेंसिंग के मेथड के द्वारा, जो हम आज के लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल हमने देखा था, वही जो हमने 3 एग्जाम्पल सीखे हैं उन्हीं को ट्राई करते हैं। तो हमारा पहला जो एग्जाम्पल था वो क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड था। ठीक है, मैग्नीशियम से क्या बन रहा था, हमारा ऑक्सीजन से बर्न हो रहा था और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा था। अब बच्चों, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन में हमने क्या कहा कि ये एक बात फॉलो करता है, वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम हमारे लेफ्ट हैंड साइड में थे उतने ही नंबर ऑफ एटम हमारे राइट हैंड साइड में होंगे। ठीक है, देखते हैं। मैग्नीशियम हमारा लेफ्ट हैंड साइड में कितना है, इसका एटम है 1। ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड में जो एटम है वो है कितना, 2। हमारा राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम का जो एटम है वो कितना है, 1, और ऑक्सीजन का कितना है, 1। अब हो गया ना डिफरेंस क्रिएट। मैग्नीशियम तो हमारा बैलेंस है, लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या है, 1 है, और
ऑक्सीजन में हमारी दिक्कत आ गई। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे ऑक्सीजन 2 है एंड राइट हैंड साइड में हमारी ऑक्सीजन 1 है, यानी कि हमारी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो नहीं है रिएक्शन बैलेंस तो हम बैलेंस करेंगे। कैसे करेंगे? एक बहुत बेसिक सा रूल आपको याद रखना है, स्टार लगा के आपको लिख भी लेना है कि बैलेंसिंग हम वहाँ से शुरू करेंगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जो हो वो मौजूद हो। ठीक है, आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है वो कहाँ है? मैग्नीशियम ऑक्साइड में मौजूद है। तो नोट करिए, बैलेंसिंग इज स्टार्टेड from the compound which have maximum number of atom, ठीक है। ओके, अब ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम आपके 2 हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड में भी नंबर ऑफ एटम आपके 2 है। दोनों में से कहीं से भी जो बैलेंसिंग है वो स्टार्ट की जा सकती है, बट क्योंकि इसमें काइंड्स जो ऑफ एटम जो है वो ज़्यादा है तो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड से करेंगे। आप ऑक्सीजन से भी कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, ऑक्सीजन हम यहाँ पे क्या देखते हैं? 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो एक ऑक्सीजन को 2 कैसे बनाएंगे? तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगला स्टेप इसके बाद लिख लीजिएगा, नोट डाउन करने के बाद वो लाइन। हमने क्या किया? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और उसको 2 बनाने के लिए हमने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई किया। 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे वैलेंसी लगती है, नहीं होगा, आगे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये डॉट नहीं लगाएंगे, सिंपली 2 लिख देंगे। अब फिर से चेक करते हैं कि नंबर ऑफ हमारे एटम्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है क्या? वेल, मैग्नीशियम यहाँ पे 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है, ओके, मैग्नीशियम 2 1 2, ये जो 2 आगे लगा है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। मैग्नीशियम राइट हैंड साइड पे 2 हो गया और ऑक्सीजन हमारा राइट हैंड साइड पे 2 हो गया। आपने ऑक्सीजन तो बैलेंस कर दिया, लेकिन ऑक्सीजन बैलेंस करने के चक्कर में हमारा बैलेंस किसका गड़बड़ हो गया? मैग्नीशियम का। आसान है, अब मैग्नीशियम भी हम बैलेंस कर देंगे अगर हम इसको क्या करें? 2 से मल्टीप्लाई करें। तो हमारा 2 मैग्नीशियम हो गया, हमारा 2 मैग्नीशियम इधर भी हो गया, हमारे 2 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में है, हमारे 2 ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में है, यानी कि जितने नंबर ऑफ एटम हमारे लेफ्ट हैंड साइड में है उतने ही नंबर ऑफ एटम हमारे राइट हैंड साइड में हो गए हैं, यानी कि हमारी जो इक्वेशन है बच्चों वो क्या हो गई है? बैलेंस हो गई है। ठीक है, ओके, अब दूसरा एग्जांपल समझेंगे अपने बैलेंसिंग का। आपका जो दूसरा एग्जांपल है लिखिएगा, लेड नाइट्रेट एक्टिविटी 2। मैं अभी उन्हीं एग्जांपल से स्टिक रहूंगी क्योंकि इन एग्जांपल्स को आप पहले देख चुके हैं, आपको थोड़ा सा टर्म पे आ गए होंगे। ठीक है, तो लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस इसलिए बेटा क्योंकि लेड की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है? 2 होती है। ओके, तो PbNO3 होल ट्वाइस। फिर पोटेशियम आयोडाइड, उसने रिएक्शन किससे किया? पोटेशियम आयोडाइड से किया। गिव्स आउट हमारा क्या मिला? तो हमें बदले में मिला लेड आयोडाइड PbI2। आयोडीन की वैलेंसी 1 होती है, वैलेंसी इंटरचेंज होती है। लेड की वैलेंसी आयोडीन पे आएगी, आयोडीन की वैलेंसी लेड पे जाएगी। फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं PbI2। ठीक है, लेड आयोडाइड और KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, अब बैलेंस करते हैं इक्वेशन। हमने क्या कहा था? रूल याद रखना है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होंगे बच्चों बैलेंसिंग हमें वहां से शुरू करनी है। तो देखो
पीबी ऑफ कोर्स देखने से लग रहा है सिंपली 3 इसमें जो है सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है, तो हम लोग बैलेंसिंग अपनी शुरू करेंगे लेड नाइट्रेट से। लेड हमारा यहाँ पे कितना है बच्चों, 1 है। नाइट्रेट हमारा आप चाहे तो अलग अलग भी लिख सकते हैं। नाइट्रोजन तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, नाइट्रोजन 2, ऑक्सीजन 6, या हम सीधे नाइट्रेट, क्योंकि नाइट्रेट हमारा रेडिकल होता है, एक साथ कंबाइन करके ले रहे हैं। नाइट्रेट हमारा कितना है, NO3 जो होता है 2 है, ठीक है। हमारा यहाँ पे पोटेशियम कितना है, 1 है। आयोडीन कितना है, 1 है। ओके, लेट्स गो टू राइट हैंड साइड। हमारा लेड 1 है बच्चों, ओके। हमारा लेड के बाद हमने NO3 लिखा था, NO3 हमारा यहाँ पर 1 है, ओके। हमारा जो पोटेशियम है डेट इज ऑल्सो 1, जो हमारा आयोडीन है डेट इज 2, ओके। अब देयर आर 2 एटम्स दैट इज नॉट बैलेंस। कौन? नाइट्रेट रेडिकल नहीं बैलेंस है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 2, राइट हैंड साइड में 1। हमारा आयोडीन नहीं बैलेंस है, राइट हैंड साइड में 2 है, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, ठीक है। अब याद रखना, बैलेंस करते समय हम लोगों ने एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा था कि स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, जितना स्मॉल पॉसिबल हो। अब हमने कहा रूल क्या कहता है कि जिसमें मैक्सिमम नंबर हो, यानी कि सबसे पहले हम बैलेंसिंग जो है वो किसकी करेंगे, लेड नाइट्रेट की करेंगे। लेड हमारा 1 है, बैलेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। बैलेंसिंग की ज़रूरत है हमारे नाइट्रेट को। नाइट्रेट हमारे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर नाइट्रेट हमारा 1 है, तो सिंपली आपसे ये कहता है रिएक्शन कि नाइट्रेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और उसको 2 बना दो, ठीक है। तो हमने क्या किया, PbI2 प्लस नाइट्रेट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, जहाँ पर नाइट्रेट हमारा मौजूद है, और हमारे नाइट्रेट 2 हो गए। अब आपने नाइट्रेट को तो 2 बना दिया, बट यहाँ पर आपका अब कौन बैलेंस नहीं रहा, वो है आपका बैलेंस नाइट्रेट। आपके यहाँ पे 2 थे, वापस से लिख रही हूँ। यहाँ पर हमारा Pb 1 है, नाइट्रेट NO3 जो है वो 2 हो गए हैं, ठीक है। पोटेशियम हमारा यहाँ पर 1 है, आयोडीन 1 है, यहाँ पर हमारा पोटेशियम 2 हो गया है बच्चों, ओके, और आयोडीन 2 ऑलरेडी है। गॉट इट? बैलेंस गड़बड़ हो गया किसके साथ, पोटेशियम के साथ। जैसे ही यहाँ आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, अब आपका पोटेशियम का बैलेंस गड़बड़ हो गया, जो कि आपको बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस करने के लिए आप जानते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आपका पोटेशियम भी 2 हो गया, ठीक है। लेड हमारा 1 है, RHS में लेड 1 है। नाइट्रेट हमारे दोनों साइड 2-2 हैं। पोटेशियम हमारा दोनों साइड 2-2 है। लेट्स चेक द आयोडीन। जैसे यहाँ आपने 2 से मल्टीप्लाई किया, आपको पता है जिस नंबर से आगे मल्टीप्लाई होता है वो दोनों मल्टीप्लायर जो है अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, तो आयोडीन भी आपका क्या हो गया, 2 हो गया। यानी कि LHS और RHS दोनों में आयोडीन भी बैलेंस हो गया, यानी कि दिस इक्वेशन ऑफ योर्स इज बैलेंस, ठीक है। अब होमवर्क में कुछ छोटी छोटी सी रिएक्शंस मैं आपको दूंगी। इस चैप्टर को अगले टॉपिक में हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे, तब फिर हम अगले लेक्चर में मूव करेंगे, ठीक है। बट बिफोर दैट लेट्स टेक सम क्वेश्चन टू प्रैक्टिस। बहुत आसान सी रिएक्शन है एक जो मैं आपको देने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को वाटर से ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है। क्या करना है, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और आपको क्या बनाना है, वाटर बनाना है, जिसका फार्मूला H2O है। हाइड्रोजन आप जानते हैं H2, ऑक्सीजन O2, H2O, ठीक है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। बैलेंस करके आपको मुझे भेजना है दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे। हाइड्रोजन का एटम यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, बट ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस नहीं है, 1 है, ठीक है। दैट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। आपका सेकंड क्वेश्चन, नाइट्रोजन जो है आपका रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ,
और बना रहा है क्या, अमोनिया NH3। ठीक है, ये अमोनिया है। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, दिख रहा है साफ साफ। नाइट्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, हाइड्रोजन भी लेफ्ट हैंड साइड में 2 एटम है, नाइट्रोजन का राइट हैंड साइड में 1 है और हाइड्रोजन का 3 है। ना नाइट्रोजन बैलेंस है ना हाइड्रोजन बैलेंस है, ये आपको बैलेंस करना है। ये दोनों बहुत छोटी रिएक्शन है, आप आसानी से बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस करने के बाद आप मुझे व्हाट्सएप नंबर जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा उस पर सेंड करेंगे, और अगर नहीं हो रहा है तो मुझे उस पर अपनी प्रॉब्लम बताएंगे। ठीक है, इसके आगे के वीडियो के लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। आपको कोई भी आगे लेक्चर में परेशानी आ रही हो या कोई भी ऐसा पॉइंट जो नहीं समझ में आ रहा हो, ये आप मुझे इसी नंबर पर अपनी क्वेरी जो है वो भेज सकते हैं। मैं आपके पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे उस क्वेरी का आपको सॉल्यूशन समझाऊंगी। ठीक है, थैंक यू।